नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर चल रहा हूं लुथान श्री राधे कृष्णा अभयारण्य गौ सदन, जो कि गौ अभयारण्य है, गौ अभयारण्य उसके ऊपर लेके चल रहा हूं, जो कि पिछले अक्टूबर 2023 से जहां पर कैमरा व फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के ऊपर बैन लगा दिया गया था ज्वाला जी प्रशासन द्वारा, जिसके ऊपर की माननीय हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब किया है कि आखिर बैन क्यों। बताया जाता है कि जो यहाँ के स्थानीय वासी थे, जिन्होंने की बड़ी जद्दोजहद की है और इस अभयारण्य को एक संस्था के तौर पर सही तरीके से चलाने के लिए कई तरीके से लड़ाई लड़ रहे पवन जस्सी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे भी सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही माननीय हाई कोर्ट का जाकर के दरवाजा खटखटाया था और आज जो कि जस्सी जी को माननीय हाई कोर्ट ने एसडीएम ज्वाला जी उनको तलब किया है कि वो आकर के बताएं कि आखिर इस अभयारण्य में लोगों का जाना आपने क्यों प्रतिबंधित किया था, क्यों वहां की वीडियोग्राफी बंद की गई थी। माननीय हाई कोर्ट का जो है तलब करना प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजी है, जिसमें कि अब बताना पड़ेगा प्रशासन को आखिर क्यों। तो हमारे बीच में पवन जस्सी जी हैं, हालांकि बातें और भी चलेंगी, सारी बातें हम जानकारी लेंगे पवन जस्सी जी से और कैसे ये क्या हुआ है पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच पवन जस्सी जी, जो कि नमस्कार जस्सी जी। राणा धन्यवाद बहुत बहुत, जय श्री राम सभी को। राणा जी, आपने जिस मुद्दे पे अभी बात की है गौ अभयारण्य के बारे, आपको पता है सभी को, लगभग यहाँ के लोकल पब्लिक जानते हैं कि हम समाज सेवी लोग हैं और गौवंश के मैं वैसे ही हितैषी हूँ और उसका संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो ये गौ अभयारण्य जो है हमारा, ये तो हमारा मेरे फैक्ट्री गाँव का ही है। तो इसके लिए मैंने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में मैंने इसलिए फाइल की थी कि यहाँ कम से कम जब स्टार्ट हुई थी गौ सेंचुरी, तो गौ सेंचुरी में 2022 से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम से लेकर अभी तक कम से कम भी तो 1500 से 1600 के करीब गौवंश मर चुका है। तो मैंने उसके संज्ञान लेते उनको जितना भी डिपार्टमेंट है, ये जितना भी हमारी कमेटियां बनी हैं इनकी या गौ सेंचुरी के जो अधिकारी हैं, इनको कई बार इंटीमेट किया। तो अभी कोर्ट ने भी इनको तलब किया कि क्या करना है। पिछले काफ़ी टाइम से, अभी कुछ समय पहले पिछले मंथ की बात है, तो लगभग रात को 11:30-12 बजे 8 से 9 गाड़ियाँ आई भर के। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने बुलाया कि ऐसे जी रात को गाड़ियां आई हुई हैं और काफी मवेशी। तो फिर इकट्ठे हो गए, तो वो विदाउट परमिशन भेज दिए थे। रात को ही हमारी बात हो तो उन्होंने उसी टाइम रात को परमिशन निकाली उसकी, हालांकि उस पर साइन तक नहीं थे। चलो वो भी हमने छोड़ा। जब सुबह मॉर्निंग मैं गौ सेंचुरी में गया तो देखा वहां पे तो बिना टोकन के ही उन्होंने मवेशी अंदर लाए थे। और लगभग उस टाइम मैंने इनको फोन किया, एसडीएम ज्वालामुखी को फोन किया, जो इसकी कमेटी का चेयरमैन है, जो हमारी ब्लॉक की कमेटी बनाई हुई इनकी, फिर जो संचालक है सभी को कि ऐसे जी किया। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हमें इंफॉर्मेशन वहां से रात को ये मिली है। मैंने कहा यार आपके पास ऑलरेडी 200 से 250 गौवंश हैं, तो आप इसको ज्यादा क्यों भर रहे हैं, आपके पास घास की व्यवस्था नहीं प्रॉपर, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आदेश आए जी उच्च अधिकारियों के। चलो उसके बाद ठीक 10 से 5 दिन के बाद 5 से 6 गौवंश रात को मर गए और 2 जो थे वो जाने की स्थिति में। तो फिर सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग उनको फोन किया, डिप्टी डायरेक्टर को भी फोन किया, मैडम को, सीमा गलेरिया जी को, कि मैडम ऐसी स्थिति है और वहाँ एक बार आप इनको बोलिए कि उनको स्थिति को देखो क्यों किस वजह से मर रहे हैं। उन्होंने फोन किया तो इन्होंने पता नहीं कहानी क्या बनाई और इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया एसडीएम ने मुझे कि जी आप गौ सेंचुरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप घास डालो, आप दान करो, लेकिन आप उसकी फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो तब मैंने उनको पूछा कि जी क्यों नहीं खींच सकते हैं। अब जैसे मैं समाज सेवी हूँ और मैंने मुझे एक मेरी माता है गौ माता, तो उसकी सेवा भाव से हम जाते हैं। तब सेवा भाव से मुझे लग रहा है कि यार हमारी गायों की सेवा अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, इनको ला रहे हैं और अंदर घास नहीं डाल रहे हैं या मर रहे हैं जैसे भी है। तो अब मुझे तो उसको बनाना ना, वीडियो तो बनाना। ऊपर से मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, हाई कोर्ट ने हमें आदेश किया, मेरे वकील को, एडवोकेट को आदेश किया कि आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वहां जाकर स्थिति देखे।
जब मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा तो वहां पे मैं बराबरी तो बता नहीं पाऊंगा ना। तो मैं तो तभी बता पाऊंगा कि जी फोटो से कोई ना कोई तो प्रूफ तो चाहिए ना मुझे वहां पे कि ये चीज इस तरह से है। तो फिर इन्होंने मुझे बैन लगा के उसके बाद जाने नहीं दिया। फिर मैंने वही हाई कोर्ट वहां पे मैंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एडमिट किया। तो उस अभी कल की बात है, तो कल हाई कोर्ट ने इनको आदेश किए हैं कि आपने किस कारणों से उसके बैन किया उसको। तो अभी उनको हाई कोर्ट में बुलाया गया है और जितने भी इनके जो भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, सचिव है, गौ सेंचुरी के सारे सभी बुलाया गया कि केंद्र सरकार ने इतना जो पैसा लगाया या राज्य सरकार ने, तो उसको भी क्लियर किया जाए कि कहाँ लगा, कैसे लगा है। कि 3.5 करोड़ का पैसा लगा, तो कहाँ से लगा, कैसे लगा और कहाँ लगाया उन्होंने। आज जो स्थिति है, गाय मर रही है, एक तो घास है जो सूखा डाल रहे हैं और पानी पिलाते हैं। आप सपोज करिए हम इंसान हैं, अगर हमें रोज सूखी रोटी दी जाए, 1 महीना पानी पिलाया जाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो ये तो बिना जीव के अन्न हमारा, धन हमारा जो हमारी माता है, तो उसके लिए तो गलत हो रहा है ना। ये SOP के हिसाब से तो वो खिला नहीं रहे हैं। जब मैं पूछता तो कहते हैं जी ऊपर से पैसे नहीं आते हैं, हमें पैसे कम आते हैं, ये आता है वो। यार अगर पैसे कम आ रहे हैं तो आप अपना अभ्यारण्य में देखो ना कि कितने आपके पास जानवर आ सकते हैं, उतने ही आप उसके अंदर रखो। बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक, और सही बात भी कही है जस्सी जी ने कि आखिर यदि पैसा ही नहीं है, साधन ही नहीं है, तो मवेशी कैसे आप फालतू ला रहे हैं, बड़ी बात है। और यदि इसके ऊपर रोक ना हो और ऊपर से ये भी कि आप आकर के अंदर से उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आप उसके हालात भी नहीं जान सकते, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े जो है गलत फरमान कह सकते हैं प्रशासन की ओर से लिए गए थे। लेकिन इसके ऊपर जो तलब किया गया कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं जो है जस्सी जी ने राहत महसूस की है। परंतु जस्सी जी आप ये बताएंगे कि किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं और कैसे ये हल हो सकता है, क्योंकि गाय जो है दिन प्रतिदिन बाहर की तरफ काफी बढ़ रही हैं और लोगों की खेती-बाड़ी, जब तक खेती-बाड़ी तक को नुकसान हुआ है और लोग जो है बाहर जिसे कह सकते हैं अब खासकर जो सांड होते हैं वो तो लोगों को मार भी रहे हैं, जिससे कि लोग बागों ने डरना शुरू कर दिया, उनके बच्चों और उनके बुजुर्गों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए राणा जी, आज की बात है, आज सुबह गांव वालों ने मुझे फोन किया कि एक आवारा सांड जो गौशाला से छूटा हुआ और वो कहीं झाड़ियों में फंसा हुआ, गांव के पीछे इसमें खेतों में। तो आप वहां देखिए, हम पिछले 1 हफ्ते से गौ सेंचुरी वालों को फोन कर रहे हैं तो कोई लेने नहीं आ रहा है। आज मैं सुबह जब गया तो मैंने देखा उसकी स्थिति, वो 4-5 दिन से भूखा पड़ा है और उसके सिर पे रस्सियां बांधी गई हैं। ऐसी मतलब उसको यात्रा दी गई है, वो वहां से छूट के वहां पे फंसा हुआ है, ना उसको कोई पानी पिलाने वाला है ना कुछ, और गाय वाय उसने काफी नुकसान किया। जब मैंने उसको देखा तो उस पर टोकन नंबर लगा हुआ था, और वही 2 महीने पहले जब हमारी मक्की की फसलें थी तो लोग बहुत परेशान थे, तो हमने रेस्क्यू करके पकड़ा। तो जब हमने इनको पूछा कि ये आपका ऐसे ऐसे एक मवेशी छूट गया है, तो मवेशी जब छूट गया है तो उस मवेशी को आप ले जाओ। कहते जी हमारा नहीं है। जब हमने ट्रेस आउट किया, इसको टोकन जो लगा तो उसमें साफ स्पष्ट चीज लिखी हुई थी कि संचालक गोदाम के नाम से वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैंने इंटीमेट किया तो कहते हैं कि जी हमारे पास मेन पावर नहीं है और आप इसको वहां तक रेस्क्यू करके छोड़ दो। हमने फिर भी कोशिश की और उसको छोड़ दिया। ठीक 2 दिन बाद वो फिर वापसी आ गया। गाँव के लोग हमारे घर में आए, औरतें आई, वो परेशान थी क्योंकि अब वो सांड आवारा जो मारेगा लोगों को तो फिर उससे क्या होगा कि एक रास्ता फैल रही है। तो SDM ने कहा कि जी मैं अभी करवाता हूँ, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं उस चीज़ की। और जैसे आप बोल रहे हैं कि जी अपना उसके लिए कि इसका क्या देखते हैं हम, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हम देवताओं की तरह अपने मवेशियों को मानते हैं, क्योंकि हमें दूध देते दही देते हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो मैं तो क्या, हमारी जितनी हिमाचल की जनता वो गाय को अपनी माता ही मानती है। आज हमारी माता के साथ जैसा भी बिहेवियर हो रहा है, जैसी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जब से अभ्यारण्य खुले हैं हिमाचल में, ये अकेले की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य खुले हैं, इसकी स्थिति तो चलो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं सामने लोगों के अंदर रख रहा हूँ चीजें, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, लेकिन सभी जगह ऐसी स्थिति है कि कम से कम अगर आपके पास बजट नहीं है तो इस अभ्यारण्य में मत लाओ, उतने ही लाओ जितनी आपके पास कैपेसिटी है। आज हमारे अभ्यारण्य में आप मान सकते हैं 3 आदमी सुबह हैं ड्यूटी देते हैं, तो 3 आदमी जो वर्कर रखे हैं और रोज रात को 2 है और 150 से 200 मवेशी हैं वहां पे। आप बताइए कि वो उसको घास डालेंगे या उसका गोबर फेंकेंगे या उसको पानी पिलाएंगे, तो कैसी व्यवस्था करेंगे। और दाएं बाएं आज देखो वो बिल्कुल नदी के किनारे बना दी है,
रेतीली जमीन है, गर्मियों में गर्म होती है, आजकल ठंड हो रही है, तो वो ऑलरेडी मर रहे हैं। ऊपर से ठंडा पानी सूखा घास खाएंगे तो वो मरेंगे। तो वो तो उनकी एक किस्म की आप मान के चलो कि वो शेल्टर हाउस ही बन गया है। क्यों ऐसा हो रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और अभयारण्य बनने के बावजूद भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स, कई तरीके की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। या तो प्रशासन इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता है, या कि सरकार ऊपर से फंड नहीं दे पा रही है, या कि जो कर्मचारी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर बात क्या है? इसका कोई ना कोई हल जरूरी है और कहीं न कहीं जस्सी जी जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे। देखिए राणा जी, मैं इसका हल तो चलो मैंने इनको सजेशन भी दिया था, हाई कोर्ट में मैंने अपना सजेशन फाइल किया हुआ है और मैंने डिप्टी डायरेक्टर तक भी अपना एक सजेशन भेजा था कि देखिए चलो मानते हैं हम कि सरकार ने एक स्कीम के तहत इसको बनाया, सरकार का पैसा इस पे इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसका भी निराकरण हो कि कम से कम इसको गौ अभ्यारण्य की जगह इसको गौ सदन में बदला जाए। तो 100 से 50 अगर वहाँ पे मवेशी होंगे तो हम गाँव वाले लोग हैं, दाएं बाएं से लोग जो होते हैं वो उसके लिए मैनेज करेंगे। और घास नहीं तो कम से कम जितने हो सके 50 से 100, इनका मेन पावर भी नहीं है, तो जो फंड आ रहा है उतना ही रिलीज किया जाए कि उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए, को सदन में उसको कन्वर्ट किया जाए। और दूसरा, इसको अगर नहीं चला रही सरकार तो किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दो, तो वहाँ देख रेख करे वो। आज देखो आप दिल्ली, आप यूपी, बिहार चले जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसे सदन है, वहाँ पे अच्छी तरीके से केयर होती है, तो कम से कम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, अगर उन्होंने बना दिए तो वहाँ पे घास की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, SOP के हिसाब से उनको जो चीज़ें वो दी जाएँ। आज देखिए वो डॉक्टर्स या जो भी है वहाँ पे उनकी देख रेख कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉपर तरीके से तभी कर पाएंगे ना कि अगर उनको ऊपर से फंड से रिलीज होगा। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं इसमें, और मैं ऊपर से फंड नहीं आता है। तो ये चीज़ें मेन है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो उस चीज़ को आप उसी लेवल पे चलाओ जिससे कि अच्छे तरीके से चल पाए। आज देखिए मैं वहाँ पे गया पिछले हफ्ते, तो देखा ट्रकों के ट्रक जो है वो उनके हड्डियों के जो मवेशी मरे उनके ढेरों के ढेर लगाए हुए हैं। मतलब इतना ठेस पहुँचती है कि यार तुम ला रहे हो, आज ऐसे सपोज करो 50 लाते हैं, वो तीसरे चौथे दिन वो 25 से कम रह जाते हैं। बड़ी बात सामने निकल करके आई है और हालांकि हम वीडियो से कोशिश भी करेंगे अपने दर्शकों को दिखाने की कि वाकई ट्रकों की तरह से भर के जो है मवेशियों की वहां हड्डियां हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों के लिए गए वीडियोस हैं। और बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के भेजे हुए जो एडवोकेट साहब थे उनके द्वारा ये वीडियो लिए गए हैं और अभयारण्य के अंदर उनको भी नहीं जाने दिया गया। हालांकि उन्होंने बाहर से ये वीडियो लेकर के जो है माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट किए हैं, जो कि बड़ी बात है, बड़ी दुखद बात है कि वहां पर इतने सारे मवेशियों का मर जाना और हड्डियों का ढांचे रह जाना, उसके बावजूद भी जो है प्रशासन का वहां पर ना जाने देना किसी को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो पैदा करता है। लिहाजा हमारी स्थानीय प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो भी इस तरीके के कोई ऐसा हथकंडा ना अपनाए जिससे कि पब्लिक को ठेस पहुंचे, क्योंकि गौ अभयारण्य या गौ सदन जो भी है वहां पे लोग बाग श्रद्धा के अनुसार वहां जाते हैं और वहां मवेशियों को भोजन भी देते हैं, अन्न भी देते हैं, दान भी देते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था है तो उसको आप सुधारें, बजाय इसके कि वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को बंद करके उसको अभयारण्य को ही वहां जाने से किसी के रोका जाए, ये सही नहीं है। लिहाजा हमारी आपसे प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो इस काम को सुगमता से ले और हिमाचल सरकार से भी कहना है, केंद्रीय सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर जो फंड्स गौ सदन में गौ के लिए आ रहे हैं और ये एक अभयारण्य है उसके हिसाब से जितने फंड आने चाहिए उनको भेजा जाए, ताकि यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जो गाय को पाला जा सके और उनकी सेवा की जा सके। तो जस्सी जी कुछ और आप कहना चाहते हैं तो जरा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो गौ अभयारण्य है इसमें एक सजेशन और दिया था इनको कि आप एक काम करिए कि कम से कम जो आपके पास जितने भी मवेशी आ रहे हैं उनकी एक लिमिटेशन बनाई जाए, और जैसे ऊपर हाई कमांड या जो भी इनके उच्च अधिकारी हैं वो फ़ोन करते हैं कि इतने कट रखे तो कम से कम रिपोर्ट दी जाए। और स्थानीय जो कमेटी बनाई हुई है, अब उसको मैंने कमेटी से बात की, 10 से 15 मेंबर्स बनाए हैं जो लोकल मेंबर्स हैं, ना उनको बुलाते हैं ना उनसे बात करते हैं कोई, वो अपने हिसाब से उनसे वो भेज देते हैं। तो कम से कम उन चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। दूसरा, इसमें कैमरे CCTV कैमरे लगाए जाएं कि कम से कम
एक ऑन रिकॉर्ड, और वो उच्च अधिकारी उस कैमरे की उसकी विजिबिलिटी देखे कि क्या वहां पे पॉसिबल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहां पे कोई नहीं देखने वाला है, जिसका मन करता है वैसा वो कर रहा है। दूसरा, हम लोग, मैं कोई इनका दुश्मन, को लगता है कि मैं प्रशासन का दुश्मन हूँ। मैं तो इनके लिए हर समय कहता हूँ कि जैसे पिछले 2 वर्षों से जब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ करनी, मैंने बिना पैसे के जेसीबी से लेकर घास से लेकर हर चीज़ भेजी। लेकिन दुख जब होता है कि वहाँ भेजने का फायदा क्या, वैसी स्थिति तो वैसी है। तो मैंने इनको कहा कि यार मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, जिस तरह से बनाइए इस तरह से चलाइए इसको। काफ़ी लोग हैं, मैंने पिछली बार भी इनको कहा कि किसी आगे नहीं चला सकते, एजेंसी को दे दीजिए, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। मैं इनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ हर जगह से। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। मैं जो तो मतलब है, गाय मेरी माता है, माँ है हमारी। अब माँ को अगर मारेंगे तो दर्द तो मुझे होगा, तो उस दर्द की तो फिर मैं तो देखो आज की डेट में अभी तो उस न्यायालय में गया हूँ। कल को अगर ये नहीं मानेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा। तो मैंने तो न्याय लेना। देखो मेरी कम से कम 1300-1400 गाय इन्होंने मार चुके हैं ये, तो उसका हिसाब तो मैंने लेना है। अब ये दें या न दें, लेकिन मैं फिर भी आज भी कह रहा हूँ कि कम से कम इसको सुधारें। कई बार क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कि यार ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वो मेरा एक अहम दिल का मुद्दा है, क्योंकि देखो मेरा पर्सनल मामला है और मेरे गाँव का मामला है, लोगों का समाज के एक आस्था का मामला है कि गौवंश के लिए। दूसरा, ये हमारा प्रश्न जो है आपकी राजनीति से नहीं, आपके पर्सनल लाइफ से हम नहीं कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि फंड्स को बढ़ाया जाए तो कम से कम जो है आप इस मामले में कुछ आवाज उठाइए जाके। देखिए फंड्स के मामले में इन्होंने एक कैटल पे 700 रुपया किया था, अभी इन्होंने 1200 रुपये की नोटिफिकेशन दी है, लेकिन धरातल पे 1200 रुपया अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 700 किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले 500 रुपये जोड़ा था, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, ये तो डिपार्टमेंट ही जानता है कि इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया, क्योंकि स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है ऐसी स्थिति है, लेकिन जो एक कौ सेंचुरी जो कौ वाला मैटर था, जैसे कैटल्स का मैटर था, केंद्र सरकार ने मेंशन किया था कि कैटल्स को भी बैन लगाया जाए उस पर। तो उन चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि ये अगर इससे तो व्यवस्था सारी खराब हो रही है, क्योंकि देखो आवारा सांड आज की डेट में रोडों पे घूम रहे हैं, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन या कोई चीज़ हो सकती है पॉसिबल। मेरा यही प्रश्न है कि कम से कम हम लोग एकत्रित होकर इन चीज़ों को मेंटेन करें और गौ की रक्षा भी करें प्रॉपर तरीके से। और जो फंड्स सरकार रिलीज कर रही है और भी एजेंसियां, देखो असेस इस पे लिक्विड पे असेस लगाया हो रहा है, तो वो फंड्स कहाँ जा रहा है? इतना दुनिया भर का फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना या किस तरह से मैनेज करना, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मुझे एक गड़बड़ है। बड़ी बात है और बात प्रशासन तक पहुंचती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी गुजारिश है कि वो इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन के भी जितने बीच में अधिकारी हैं उनको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि हमारी इसी मामले पे अभी जो है बात की, हमने कोशिश की है एसडीएम ज्वाला जी संजीव शर्मा जी से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने हमारा फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई, ना जाने क्या बात है। लेकिन जैसे भी हो, हमारी इस न्यूज के माध्यम से प्रशासन ज्वाला जी प्रशासन से गुहार से एडवाइस है कि ये शीघ्र इस मामले को कड़ाई से लें और इसके ऊपर गहनता से विचार करें और जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए गौ वंश को बचाएं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होने से भी बचाएं। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ श्री राधे कृष्णा, गौ सदन गौ अभ्यारण्य लुथान से।